नमस्कार। आज मैं हूँ, हमारे साथ अनिल सर हैं जो इस कंपनी के मालिक भी हैं। साथ ही साथ ये भारत के नंबर 1 कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं इनकी, यानी कि कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना अच्छा स्थान बना लिया है भारत के मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आप अपने कंपनी के बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं अनिल आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑलफाइन इंडस्ट्रीज, बिनोला, गुड़गांव में हमारा प्लांट है और हम ईवी व्हीकल्स बनाते हैं। हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में E3 जो लो स्पीड है उसमें पैसेंजर कार्गो, और अब L5 जो हाई स्पीड है पैसेंजर कार्गो हम लॉन्च कर रहे हैं। सर, जो पैसेंजर कार्गो की जब बात आती है तो भारत में अभी तक जो ट्रेडिशनल बातें रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या है लाइसेंस का। तो आज के डेट में लाइसेंस की क्या स्थिति है, और खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कितने हेडल्स हैं और कितना स्मूथ है? आप लाइसेंस की बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं या गाड़ियों के लाइसेंस के बारे में? देखिए, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो एज पर ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के हिसाब से बनी हुई हैं। सारी अप्रूवल्स हैं और हम RTOs में सारी रजिस्ट्रेशन हमारे डीलर्स करा के देते हैं। तो कोई ऐसी दुविधा नहीं है कि हमारी गाड़ियों को रजिस्टर करने में या ऑन रोड लाने में कोई ऐसी किसी को दुविधा नहीं है। सर, ये इंडियन मार्केट में कितना साल हो गया? 2014 में ऑलफाइन ब्रांड लॉन्च हुआ था और सबसे पहले ही हम मैन्युफैक्चर थे। और आज मेरे हिसाब से हम ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ मार्केट में बेच चुके हैं। और अब पिछले 1 साल से हमने टोटल टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अपग्रेड की हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है बिनोला में, जहाँ पे इन हाउस फैब्रिकेशन है, स्टेट ऑफ द हाउस पाउडर कोटिंग फैसिलिटीज़ हैं, PT लाइन्स हैं, असेंबली लाइन्स हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, और हमारे हर प्रोडक्ट इंजीनियर्ड और डिज़ाइन है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। सर, अभी तक आपने जो बताया ये तो पब्लिक तक पहुंचने की बातें हैं। अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। पब्लिक आपका प्रोडक्ट औरों के तुलना में आपका ही प्रोडक्ट क्यों ले, इसका एक रीज़न बताएं सर। लो स्पीड कैटेगरी में हमारा ड्राइव सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हम PSMS टेक्नोलॉजी की मोटर यूज़ कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसका मतलब हमारी जो मोटर है उसमें सिर्फ मैग्नेट्स हैं रोटर के अंदर, वाइंडिंग नहीं है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी क्योंकि वाइंडिंग से मोटर बनती है वो नहीं है। तो जो ये मैग्नेट्स हैं रोटर के ऊपर, ये बड़ा हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे कि हाई टॉर्क, हाई करंट जनरेट होता है। तो हमारी जो ड्राइव की स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। स्पीड वाइज, ड्राइवेबिलिटी वाइज जो चालक आज चला रहे हैं उनको लग रहा है कि हाँ, हम एक तकनीकी मैन्युफैक्चर डिज़ाइन गाड़ी चला। सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जब बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या जो आज तक 2016 के बाद हमने जो मार्केट में देखा है वो है उसका बैटरी सिस्टम और बैटरी के चार्जिंग और बैटरी के परफॉर्मेंस पे। तो उस हिसाब से आप कहाँ सस्टेन करते हैं? हमने बैटरी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और अब हम बैटरी अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी नॉर्म जो हमारे ओवरसीज़ पार्टनर्स ने हमें दी है उस हिसाब से हम डिज़ाइन करा के डेवलप करा रहे हैं और अपने ही ब्रांड में हम उसको अपनी व्हीकल्स में दे रहे हैं। अब हम सिर्फ लिथियम बेस्ड बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं। लेड एसिड बिल्कुल बंद कर दिया है, जो कि सरकार ने भी अब 1 अप्रैल 2026 से बैन लगा दिया है। और हमारी बैटरीज बिल्कुल फुल प्रूफ हैं इन टर्म्स ऑफ फायर, इन टर्म्स ऑफ रेंज स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। आप 3 से 4 घंटे में नॉर्मल 15 एम्पीयर के प्लग में उसको चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी के ऊपर हम ऑलमोस्ट 3 साल की गारंटी दे रहे हैं और उसके ऊपर हम इसको कह रहे हैं कि 2500 चार्ज तक हम आपकी गारंटी दे रहे हैं। तो 3 साल अलग है, 2500 चार्ज अलग है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 365 दिन है साल में। अगर आप एक बार भी चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 साल तक आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मोटर कंट्रोलर है, हम 2-2 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर चालक इस गाड़ी को बिना अब्यूज़ के चलाएगा तो ये उसको कभी दुख नहीं देगा। सर, अभी आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, चालक भी और बिना अब्यूज का चलाना और इंडियन रोड, ये तीनों में कैसे तारतम्य में बैठे, उसके लिए चालक को कैसे गाइड करेंगे? देखिए, चालक जो भेड़ बकरी की तरह सवारियों को लगता है वो हमें बंद करना पड़ेगा और इस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी पड़ेगी। कितने हादसे होते हैं, कितनी मौत होती हैं, गाड़ी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसमें तो हम सिर्फ उनको जागरूक कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं। यही चीज़ हम ग्राहकों को कह रहे हैं कि आप क्यों
इस तरह से गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। जान प्यारी है या पैसा प्यारा है, ये तो उन्होंने सोचना है। जी बिल्कुल। सर पिछले 7-8 सालों में आपका ग्रोथ रेट कैसा है और भविष्य में किस तरह का ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ देखते हैं? हम ऑन एन एवरेज 10% ग्रो कर रहे हैं और हमारी टारगेट यह है कि आने वाले 2 सालों में हमें कम से कम 15 से 20% टोटल मार्केट L3 का शेयर मिलना चाहिए। और अब हम अगले महीने से L5 में आ रहे हैं, जो हाई स्पीड पैसेंजर और कार्गो है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो के कंटेनर्स बनाए हैं। अभी हमने कुछ गाड़ियाँ थ्रू मोबिलिटी कंपनी ब्लू डार्ट कंपनी को दी हैं जो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इजी अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं थोड़ा सा रूरल बातों पे आऊँ तो अभी रूरल इंडिया को कितना बड़ा मार्केट आप देखते हैं? क्योंकि रूरल इंडिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की है। उस वैसे जगह पर जहाँ बिजली की कमी है या फिर मान लीजिए सस्टेनेबल बिजली नहीं है, तो उस मार्केट को किस रूप में देखते हैं? मैं यहाँ आपसे एग्री नहीं करता हूँ। जो मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी पिछले 15 दिन में पंजाब घूम के आया हूँ, बिहार पटना से, जमुई से पूर्णिया से दरभंगा। मुझे बिजली की समस्या कहीं नज़र नहीं आई। मैं इस मामले में अपनी सरकार को वाकई ही प्रशंसा करना चाहूँगा कि बिजली के माहौल में नहीं है। हम 40 साल से इंडस्ट्री में हैं। एक ज़माना था 20 साल पहले जब हम 50% डीजल लेते थे और 50% बिजली मिलती थी। आज हमारा 99% बिजली है, 1% भी डीजल नहीं। यानी पूरा मार्केट आपका? तो ये मैं नहीं मानता हूँ। बिजली सुविधा अवेलेबल है, हाँ चोरी की नहीं है, पैसे के साथ है। अच्छा, तो सर चोरी और पैसे की जब बात करते हैं तो यूनिट के हिसाब से अगर मैं बिजली कंजम्पशन और इसमें आपके प्रोडक्ट की बात करूं तो ये कितना कमर्शियली वाइबल है? देखो बहुत ही लो कॉस्ट है ये। मेरे हिसाब से 30 से 40 पैसे भी पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट नहीं आती है। और मैंने आपको फिर कहा कि आप इसको जितनी अच्छाई से इस्तेमाल करेंगे, आपका शरीर है, आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ज़्यादा लाइफ देगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ आपके ऊपर है। तो चालकों को मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको अपना समझ के इस्तेमाल करिए, घोड़े की तरह इस्तेमाल करिए, गधे की तरह नहीं। भविष्य का मार्केट आप इंडिया के किस किस कोने में देखते हैं? थ्रू आउट इंडिया है। अभी हमारा प्रेजेंस यूपी, बिहार, MP, पंजाब, दिल्ली, अब हम वेस्ट बंगाल में फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक हर जगह पे ये है। कई स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, बट हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि इसकी फैसिलिटीज़ जो है एटलीस्ट रूरल एरिया में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये स्लो स्पीड गाड़ियाँ मेन हाईवेज़ में, मेन रोड्स में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्लो स्पीड की वजह से ये बाकी ट्रैफिक को हानि पहुँचाते हैं। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये नहीं कि मैं बनाता हूँ तो मैं बोलूँ कि हम सेफ्टी को भूल जाए। मेरा निवेदन है कि हम सेफ्टी प्रोसीजर्स को टोटली फॉलो करें। अब सर बात आती है, आप प्रोडक्ट बनाते हैं और पब्लिक खरीदती है, तो कमर्शियली ये पब्लिक के लिए कितना फिजिबल है और कंपेयर टू अदर कंपनी? देखिए हमारा प्रोडक्ट बहुत कम्पिटिटिव है। हम ओवर प्राइस नहीं है अपने कंपटीटर के हिसाब से। L3 में तो हमारे पास स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हम वेरियस कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं। बट हाँ, L5 में हम बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, हमारी रेंज बेटर है, हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेटर है और प्राइस और लुक्स भी बहुत बेटर होंगी उनसे। और बैंकिंग सुविधाएं, लोन सुविधाएं, ये हमारे सब क्या काफ़ी है? सारे फाइनेंस चैनल पार्टनर्स हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी डीलरशिप्स के पास वो अवेलेबिलिटीज़ हों। तो जो भी ग्राहक चालक अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी कि हम उनको फाइनेंस अरेंजमेंट करा सकें। उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम इसी समय और इसी एक्सपो में बैठेंगे तो आपका ये जो दायरा होगा वो और भी बड़ा होगा और तब तक फिर हमारे पास सवाल नहीं होंगे, तब तक सिर्फ आपका मार्केट ही मार्केट होगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और मैं अपने ग्राहकों को, अपने चालकों को यह आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हमारी टोटल फोकस सेफ्टी, ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ, जो हमारा लोगो है, हम उस पर अमन रहें। ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ, सर का ये स्लोगन भी आज से आप मान लो। तो ध्यान रखें, आप जरूर खरीदिए, लेकिन खरीदने के साथ साथ सर की वो बातें जरूर याद रखिए। आपका सामान है, आपकी सुरक्षा है, जितने बेहतर ढंग से आप इसका यूज करेंगे
उतनी ही बेहतर ढंग से ये भी आपका इज्जत करेगी। यानी कि ड्यूरेबल भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना बेहतर ढंग से आप इसे चलाएंगे। जितना आप इसका इज्जत करेंगे उतना ही है। इसीलिए ज़्यादा कमाना है तो सर के पास आना है। शुक्रिया। शुक्रिया।